और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट आज डिलीवर किया है, उस कमिटमेंट को फुलफिल किया है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 70 वर्ष की आयु के ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा और 70 साल के ऊपर के हर बुजुर्ग, चाहे वो गरीब हो, चाहे मध्यम वर्ग के हो, चाहे उच्च मध्यम वर्ग के हो, ये नया दायरा होगा जिनको 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। आज ये स्कीम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट ने अप्रूव की और इससे देश में करीब 4.5 करोड़ फैमिलीज, जिसमें करीब 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स कवर होंगे, ये नए एडिशनल इसमें जुड़ेंगे। आप सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत विश्व की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है। इतनी विशाल स्कीम जिसमें करीब 12 करोड़ 30 लाख फैमिलीज कवर्ड हैं और देश भर में जहां पर भी आप जाके आयुष्मान के लाभार्थियों से अगर मिलेंगे तो वो कितना आशीर्वाद देते हैं वो सब आपने देखा होगा। इस स्कीम में आज एक नया अध्याय जुड़ा है जो कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कमिट किया था, एक कमिटमेंट दिया था कि 70 से अधिक आयु के सभी सीनियर सिटीजन्स को कवरेज दी जाएगी। कई फैमिलीज ऐसी हैं जो ऑलरेडी कवर्ड हैं जिसमें सीनियर सिटीजन है। ऐसी फैमिलीज में एडिशनल कवरेज, टॉप अप कवरेज 5 लाख रुपए पर एनम का रहेगा। मान लीजिए कोई एक गरीब परिवार है किसी ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में जिसका ऑलरेडी आयुष्मान योजना के अंडर कवरेज है, उसमें अगर सीनियर सिटीजन्स हैं तो उसमें एडिशनल कवरेज ये रहेगा, टॉप अप कवरेज रहेगा 5 लाख रुपीस का, जो कि केवल सीनियर सिटीजन्स के लिए रहेगा। और जो फैमिलीज कवर्ड नहीं है, मान लो कोई एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास फैमिली है, वो आयुष्मान में कैटेगरी में नहीं आते थे, उसमें भी 70 प्लस से ज्यादा के जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए एक नया कवर जो कि 5 लाख रुपीस का रहेगा, 5 लाख रुपीस पर ईयर का। ये शेयर्ड कवर का मीनिंग आप पूछना चाहेंगे, जानना चाहेंगे। शेयर्ड माने शेयर्ड बिटवीन दी सीनियर सिटीजन्स। शेयर्ड माने शेयर्ड बिटवीन दी सीनियर सिटीजन्स। मान लो किसी परिवार में 2 सीनियर सिटीजन्स हैं तो 5 लाख का कवरेज उन 2 सीनियर सिटीजन्स के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है, बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन स्टेप है और समाज के जो आज के हमारे एक ट्रांजिशन हो रहा है कि जॉइंट फैमिलीज से कई बार न्यूक्लियर फैमिलीज होती जा रही है, उसमें सीनियर सिटीजन्स की हेल्थ कवरेज के लिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। इसमें बहुत जल्दी कार्यक्रम फील्ड में रोल आउट होगा जिसमें सीनियर सिटीजन्स को रिक्वेस्ट किया जाएगा कि आप इसमें अप्लाई करें। जहां पर सीनियर सिटीजन्स ऑलरेडी कोई सेंट्रल गवर्नमेंट के या स्टेट गवर्नमेंट के हेल्थ कवरेज प्रोग्राम में कवर्ड है, मान लीजिए सीजीएचएस में कवर्ड है या डिफेंस का जो कार्यक्रम होता है उसमें कवर्ड है, उन सबको वही कवरेज रखने का ऑप्शन रहेगा। यानी आप आयुष्मान में आना चाहें तो आयुष्मान में आइए और एग्जिस्टिंग कवरेज में रहना चाहें तो एग्जिस्टिंग कवरेज में रहिए। जो ईएसआईसी में कवर्ड है उनको भी एलिजिबिलिटी रहेगी और जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए हैं उनकी भी एलिजिबिलिटी रहेगी आयुष्मान के इस कवरेज में एंटर होने की। बहुत ही एक बड़ा ये कार्यक्रम है और इसका इनिशियल आउटले 3,437 करोड़ रुपीस रखा गया है। ये डिमांड बेस्ड स्कीम है, जैसे डिमांड बढ़ती है तो इसमें डेफिनेटली कवरेज बढ़ा जाएगा।
अब मैं बाकी के सभी आज के अप्रूवल्स पे आता हूं। आपने देखा ग्रीन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की हिस्टोरिक थर्ड टर्म में कई फैसले लिए गए। आज हाइड्रो पावर के लिए एक और बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। हाइड्रो पावर हमारे देश में बड़ा पोटेंशियल है 133 गीगावाट का, यानी 1,33,000 मेगावाट का। इसमें जो प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आ रही हैं उसमें अभी हाल ही में आपको ध्यान होगा कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए इक्विटी सपोर्ट का एक फैसला लिया गया था। आज पूरे देश भर में हाइड्रो पावर के लिए जो इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, कोई रोड की कनेक्टिविटी हो, रेलवे साइडिंग की जरूरत हो, कहीं पर ट्रांसमिशन लाइंस की जरूरत हो, केबल्स की जरूरत हो, कहीं पे कम्युनिकेशन नेटवर्क की जरूरत हो, उन सबको सपोर्ट करने के लिए 31,350 मेगावाट को इनेबल करने के लिए आज एक बड़ा कार्यक्रम एक अप्रूव हुआ है, जिसमें 12,461 करोड़ रुपीस का आउटले है। 12,461 करोड़ रुपीस का आउटले है। इसमें यह रहेगा कि 200 मेगावाट तक के जो प्रोजेक्ट हैं उसमें 1 करोड़ पर मेगावाट सपोर्ट दिया जाएगा, और 200 मेगावाट से ज्यादा के जो प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें 200 करोड़ प्लस 0.75 करोड़ यानी 75 लाख रुपए पर मेगावाट के हिसाब से सपोर्ट दिया जाएगा। साथियों, हमारी जो रिन्यूएबल एनर्जी यानी नॉन फॉसिल फ्यूल एनर्जी है, उसका जो टारगेट है 500 गीगावाट का, जो कि बड़ा एम्बिशियस टारगेट है लेकिन अच्छी प्रोग्रेस है, उसमें ये वाले आज के फैसले से बहुत एक इंप्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट बहुत बड़ा फैसला लिया गया है पॉल्यूशन से बचने के लिए और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। पीएम ई ड्राइव 10,900 करोड़ रुपीस का ये प्रोग्राम है। आप सब जानते हैं कि फेम 1 और फेम 2 अच्छे सक्सेसफुल कार्यक्रम रहे थे। 16 लाख से ज्यादा 16 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिकल व्हीकल सपोर्ट हुए हैं फेम 1 और फेम 2 में। इन दोनों कार्यक्रमों से जो सीखने को मिला, जो अनुभव आया, उस अनुभव के आधार पर आज पीएम ई ड्राइव स्कीम लॉन्च हुई है। इसमें 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ट्रक्स और एम्बुलेंसेज और ई बसेस को कवर किया जाएगा। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखा गया है कि एम्बुलेंस के केस में हाइब्रिड एम्बुलेंस को सपोर्ट करेंगे, बिकॉज एब्सोल्युटली 100% श्योरिटी चाहिए होती है एम्बुलेंस के मैटर्स। ट्रक के मामले में जो अगर हम देखें व्हीकल्स में जो पोल्यूशन होता है उसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन ट्रकिंग से होता है, इसीलिए इस बार ट्रक्स को भी इसमें लिया गया है ई ड्राइव प्रोग्राम में। और ट्रकिंग में कई अच्छी टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई हैं, उनको इस कार्यक्रम में इंक्लूड किया गया है। और साथ ही साथ बहुत बड़ा फोकस किया गया है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देश भर में डेवलप किया जाए। इसके लिए 88,500 साइट्स को सपोर्ट करने के लिए 100% सपोर्ट होगा, वो फैसिलिटी इसमें दी गई है। और साथियों, इसमें ये ध्यान रखना है कि ये जो सपोर्ट है ई ड्राइव का, this support is over and above the PLI component and the GST relief which is already available to the EV segment, EV sector. This entire program will be a big help in having sustainable growth and making sure that our country progresses very rapidly on the electrical vehicle movement. इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा फैसला लिया गया है। आपको ध्यान होगा कि कुछ समय पहले एक पीएम ई बस प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। पीएम ई बस प्रोग्राम में जो मंथली पेमेंट होता है पार्टनर को, पीपीपी प्रोजेक्ट में पार्टनर को, उससे पेमेंट की सिक्योरिटी का इश्यू आ रहा था।
तो जो देश भर में करीब 38,000 ई बसेस ऑलरेडी करीब करीब लगने लग गई है, कई लगने के प्रोसेस में है, उनके मंथली पेमेंट को गारंटी किया जाएगा पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के थ्रू। मैं आपको बहुत खुशी के साथ बताना चाहूंगा कि ई बस से जो ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होती है, क्योंकि अगर हम डीजल से कंपेयर करें तो इलेक्ट्रिक बसेस आर ऑलमोस्ट लेस देन हाफ दी ऑपरेटिंग कॉस्ट। मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत कम हो जाती है। उसके कारण कई ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज स्टेट्स में, शहरों में, दे हैव स्टार्टेड कमिंग इनटू प्रॉफिट नाउ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो 40-50 साल से हम लोग सुनते आए कि स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकता, कभी वायबल हो ही नहीं सकता। वो आज ई बस कार्यक्रम के कारण पॉसिबल हो पाया है। पॉल्यूशन लोड कम होता है और प्रॉफिटेबिलिटी होती है, बेटर सर्विसेज होती है, नॉइज कम होती है, कई तरह के फायदे हैं। तो अब इस पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म के कारण बहुत सारे शहरों में ई बस का प्रचलन और बढ़ेगा। दिस इज अनदर वेरी बिग माइलस्टोन इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, हम सब जानते हैं कि ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एक ऐसा कार्यक्रम है जिसने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में एक सिग्निफिकेंट बदलाव इस कार्यक्रम के जरिए से आया है। इस प्रोग्राम के लॉन्च होने के बाद से कई जो स्टडीज हुई हैं, वो स्टडीज दिखाती है कि जहां जहां पर विलेजेस को कनेक्टिविटी मिली है, वहां पर किसानों की एग्रीकल्चरल इनकम में इंप्रूवमेंट आया। एक स्टडी बताती है कि 8% इंप्रूवमेंट आ जाता है जैसे ही रोड कनेक्टिविटी मिलती है। हेल्थ केयर में, एजुकेशन में, और विशेषकर जो बहनों की एजुकेशन, बेटियों की एजुकेशन, उसमें बहुत बड़ा असर आता है। बिकॉज कनेक्टिविटी हो जाने से सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ जाती है, श्योरिटी रहती है स्कूल जाने के लिए। तो आज इसमें बहुत बड़ा फैसला लिया गया है कि जितने भी विलेजेस और हैबिटेशंस जिनकी पॉपुलेशन बढ़ी है इस बीच में और वो अब एलिजिबल हुए हैं, उनको 2011 के सेंसस के अनुसार कवरेज दिया जाएगा। ये प्रधानमंत्री जी की जो सैचुरेशन अप्रोच है, उसी सैचुरेशन अप्रोच के तहत है कि ईच एंड एवरी हैबिटेशन विच इज स्टिल लेफ्ट आउट शुड बी कवर्ड। तो करीब 25,000 अनकनेक्टेड हैबिटेशंस हैं जो कि विशेषकर पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण एलिजिबल हुए हैं या फिर कोई और दूसरे सोशियो इकोनॉमिक कारण के कारण एलिजिबल हुए हैं। उन सबको अब कवर किया जाएगा और इसके लिए अ मैसिव आउटले हैज बीन ईयरमार्क्ड 70,125 करोड़ रुपीस। 70,125 करोड़ रुपीस। इसमें 40 करोड़ ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। 40 करोड़ ह्यूमन डेज का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। और जो नई टेक्नोलॉजीज है, गतिशक्ति पोर्टल, कंस्ट्रक्शन की नई टेक्नोलॉजीज, ब्रिजेस के अलाइनमेंट की नई टेक्नोलॉजीज, उन सब का इसमें उपयोग किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर हम कहें ग्रामीण क्षेत्रों में जितने कार्यक्रम हाथ में लिए गए हैं, उनमें से जो टॉप 5 प्रोग्राम्स हैं, उनमें से एक ये प्रोग्राम माना जाता है। और आप में से कई लोगों ने, कई साथियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रकारिता की है, तो आप सब जानते होंगे कि इसका कितना मैसिव इम्पैक्ट है। सो दिस इज अनदर बिग माइलस्टोन। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने एवरी रिमोटेस्ट विलेज शुड बी कनेक्टेड। इसमें कई कंसेशंस दिए गए एलिजिबिलिटी के लिए। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिली स्टेट्स हैं, उसमें जो 500 का कैटेगरी, 500 पॉपुलेशन का जो क्राइटेरिया था, उसको रिवाइज किया गया है। और LWE अफेक्टेड एरियाज हैं, उसमें भी
500 पॉपुलेशन, मिनिमम पॉपुलेशन का क्राइटेरिया रिवाइज किया गया। वो डिटेल्स आपके सामने जब नोटिफिकेशन आएगा तब आ जाएगा। और ये प्रोग्राम से करीब करीब 62,500 किलोमीटर की नई रोड्स बनेगी, 62,500 किलोमीटर की नई रोड्स बनेगी। बाय 2029 इस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट करने का टारगेट लिया गया है। साथियों, लास्ट आज का मिशन मौसम। वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजीज में कई अच्छे चेंजेस आए हैं। हमने हाल ही में देखा कि किस तरह से नए रडार्स, बेटर रेजोल्यूशन के सैटेलाइट पिक्चर्स और उनसे इन्फरेंस लेने का जो मेथड है, इन सब से वेदर फोरकास्टिंग में एक्यूरेसी काफी बढ़ सकती है। इसी पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए 2000 करोड़ रुपीस के एलोकेशन के साथ मिशन मौसम लॉन्च किया जाएगा। आज यूनियन कैबिनेट में अप्रूव किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने। बहुत फोकस किया जाएगा डेटा मॉडलिंग पे, डेटा ड्रिवन टेक्नोलॉजीज पे, नेक्स्ट जनरेशन रडार्स पे, सैटेलाइट्स पे, और इसमें बहुत सारी चीजें आत्मनिर्भर भारत के मिशन के तहत भारत में ही बनेगी, भारत में ही डेवलप होगी। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स, एआई, एमएल और साथ ही साथ दुनिया के जो बड़े रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ कोलैबोरेशन। टारगेट ये रहेगा कि आने वाले 5-6 वर्षों में बहुत ही एक्यूरेट एग्रो एडवाइजरी आ सके और बहुत एक्यूरेट नाउ कास्ट टेक्नोलॉजीज आ सके। हम कहते हैं फोरकास्ट, उसकी जगह नाउ कास्ट, यानी बहुत जल्दी, बहुत कम समय में आगे आने वाले मौसम की जानकारी हम दे सके। ये आज बड़े फैसले लिए गए। मैं बहुत क्विकली आपके सामने समराइज कर देता हूं, क्योंकि कई साथियों का रिक्वेस्ट आया कि एक बार आप कंप्लीट क्विकली रन थ्रू करेंगे। सीनियर सिटीजन 70+ ईयर्स, सभी को आयुष्मान भारत में कवर करने का बड़ा निर्णय। सेकेंड, हाइड्रो पावर के लिए 12,461 करोड़, जिसमें कि इनेबलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर दिया जाएगा। तीसरा, पीएम ई ड्राइव 10,900 करोड़ रुपीस का प्रोग्राम, जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जाएगा। पीएम ई बस में पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म 3,435 करोड़ का, जिससे कि इलेक्ट्रिक बसेस जो देश भर में चलने लगी है उसको एक सस्टेनेबल मोड में चलाया जाए। पीएम ग्राम सड़क योजना रिमोटेस्ट विलेजेस को सैचुरेशन मोड में कवर करने के लिए 70,125 करोड़ रुपीस का एलोकेशन। और मिशन मौसम 2,000 करोड़ का, जिसमें हम एक्यूरेट फोरकास्टिंग कर सकें। थैंक यू। अब आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना प्रश्न पूछें और अपने संस्थान का नाम अवश्य